भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जिसकी सिकलैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है, तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को। तो ये है, लेकिन तो ये इजी नहीं होता, उनको तो 100% का 1000% उनको एडवांटेज था, जिसकी वजह से जीते। ऐसी जीत को, मेरी तरफ से ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया, ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना, जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी हैं, मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया, ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बनाओ, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती, वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती। ठीक है, लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहाँ पे या बॉल ब्रेक होगा बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है। वो समझते हैं कि यार बहुत ज्यादा रुक के आ रहा है, स्लो आ रहा है, अगर हम इस पे जाएंगे, बॉल के ऊपर जाएंगे, स्पिनर के ऊपर, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम आउट हो सकते हैं। अभी यही जितने बैट्समैन हैं जो सारे पाकिस्तान में खेलते रहे और जाके इंडिया के साथ खेले, वहां कितने बैट्समैनों ने कितनी परफॉर्मेंस दे दी। मैंने इसीलिए तो बोला ना, 250 रन यहाँ अजाब बना हुआ था दुबई में रन करना। ठीक है, तो अगर इंडिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 250 भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो चेस कर जाएगी ना। हर मैच में देखो उन्होंने चेस कर ही दी है ना, बॉल टू बॉल, बेशक बॉल टू बॉल उन्होंने चेस की। उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है, इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसमें 250 रन थोड़ी आप रोक सकते हैं। जिस तरह रोहित शर्मा ने आज ऊपर से मारना शुरू किया है, ठीक है, 10 ओवर इतने अच्छे हो गए, तो वो कितना रोकोगे आप उनको, कितना रोकोगे? उसके बाद वो जब आपको बैटिंग करवाते हैं, उसकी चाहे बैटिंग पहले करें आप या बाद में करें, वो मुश्किल में डाल देते हैं। जाहिर सी बात है, दुबई की जैसी पिचेस पे वो 4-4 स्पिनर जब खिलाएंगे, बेशक उनका बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक ना हो, लेकिन उनकी विद इन स्टंप बॉलिंग, उस ऐसी पिचेस में बॉल रुक के आता है, स्लो भी आता है, वो आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तीसरी दफा फाइनल जीता है, तीसरी दफा चैंपियन करार पाए हैं। क्रिकेट तो नो डाउट उन्होंने अच्छी खेली है। नहीं, क्रेडिट उनको जाता है, और ठीक है कुछ चीज़ें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है। ठीक है ना, और रोहित शर्मा को जाता है क्रेडिट, क्योंकि जिस तरह की उसने टीम खिलाई भी है और ख़ुद भी खेला है, या जिस तरह भी है। हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जिसकी सिकलैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है,
तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, अगर वो 281 रन्स करते तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चैलेंज है ना उनको देते कि जी इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने यहाँ जितना भी स्कोर चेज़ किया है ना, वो 250 हाईएस्ट है कि जो उन्होंने चेज़ किया है, क्योंकि जी एक दफ़ा उन्होंने इनके खिलाफ 250 बनाया था और ये चेज़ कर गए, तो ये भी 49 ओवर में किया। तो अगर 280-90 जब इतनी मजबूत टीम के साथ खेल रहे हो, डेफिनेटली न्यूजीलैंड का प्लान यही होगा कि जी आप 280 प्लस रन्स करें। लेकिन जो इंडिया के स्पिनर्स थे, 2 मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और इंडिया की जो इस जीत में है ना, इस जीत में तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो साथ बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। की जैसी पिचेस पे वो 4-4 स्पिनर जब खिलाएंगे, बेशक उनका बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक ना हो, लेकिन उनकी विद इन स्टंप बॉलिंग, उस ऐसी पिचेस में बॉल रुक के आता है, स्लो भी आता है, वो आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सीधा आ रहा था, ब्रेक हो रहा कहीं ना कहीं, तो ये इजी नहीं होता। उनको तो 100% का 1000% उनको एडवांटेज था, जिसकी वजह से जीते। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता, आते, मैंने जिस तरह पहले बोला था, आते पाकिस्तान, मारते आए पाकिस्तान, आके मारो। पाकिस्तान तो खेलते नहीं, आके चमचे बने हुए हो, सबके हीरो बने हुए, वो जी बाहर रह के बस जीत रहे हो। गंभीर, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, हमें कौन सी वो एडवांटेज मिला। ओ भाई मेरी बात सुन, बस कर दे यार। इंडिया में हो, दुबई में हो, बात एक ही होती है भाई। कौन सा तू दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में जाके तू खेल रहा है या इंग्लैंड में तू खेल रहा है, एक ही जगह पे, तुझे एडवांटेज नहीं होगा। सही है, तो बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है। ये कौन सा टूर्नामेंट है भाई? ये मतलब सारी टीमें पाकिस्तान में खेल रही हैं। और अब मुझे एक बात बताओ, यही न्यूजीलैंड के प्लेयर थे ना, पाकिस्तान में कैसी क्रिकेट खेल रहे थे। यही न्यूजीलैंड के प्लेयर है, दुबई में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे साउथ अफ्रीकन हो, चाहे न्यूजीलैंडर्स हो, चाहे कोई सी भी टीम हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, ठीक है, सब कैसे क्रिकेट खेल रहे थे। और वहां पे जाके उन लोगों से शॉट्स नहीं लग रहे, तो इनको तो एडवांटेज है ना। इसीलिए तो देखो, पहले मैच से ये कितने रिलैक्स थे। आज भी देख लो, मैच थोड़ा सा फंसा हुआ था लेकिन रिलैक्स थे। इनको पता था हम बना जाएंगे रन। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब न्यूजीलैंड के स्पिनर्स उस लेवल के थोड़ी हैं जो इंडिया के हैं। एक आध सेंटनर है, ब्रेसवेल ने आज अच्छी बॉलिंग, उसके अलावा देख लो ना, रिचर्ड रविंद्रा हो गया या ग्लेन फिलिप्स हो गया, वो कोई जेन्युइन स्पिनर थोड़ी है। देखिए, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया, वेल डिजर्व, बहुत अच्छा खेले हैं, जीते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से, आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट, वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया, ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट, चल सकती है क्या? आपके सब के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे? और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी, बेहतरीन, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि सब ने ये बातें की हैं। क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया है, जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला। ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको, सारे अवार्ड इनको मिल गए। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है। आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया, जो कि बनता है, मैं भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे।
मगर ये जो सीरियस कंसर्न है इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नज़र आ रही है। अगर इसी तरह अब आगे एशियन क्रिकेट एशिया कप है, अब फिर एशिया कप में एशियन क्रिकेट काउंसिल को देखना पड़ेगा कि क्या आया है इंडिया में, तो इसका मॉडल क्या होगा। जी लग तो बड़ा अजीब सा रहा है कि ये मैं बात कर रहा हूँ, मगर ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और अगर ये बातें नहीं करेंगे तो क्रिकेट का रुख कहीं और चला जाएगा। आवाजें तो आना शुरू हुई हैं एक जो स्पिरिट है गेम की, हम क्या कहते थे शुरू से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इसकी एक स्पिरिट है, उसको कायम दायम रखा जाए तो इसकी स्पिरिट जो है वो निकल जाएगी और जो है ना खोखली हो जाएगी, और ये क्रिकेट जो है ना वो फिर जाहिर है पावर का गेम हो जाएगा। फिर ठीक है, जैसे मैंने सुबह के प्रोग्राम में कहा 2.8 बिलियन का मुकाबला आज 9 मिलियन के साथ है। तो अगर आप फेयरनेस दें, सारा कुछ करें, तो 9 मिलियन 2 बिलियन को जितना आज देखा जाए तो इसमें चैलेंज दिया थोड़ा बहुत। अगर 280 कर जाता तो इनको चौक कर देता था, ये न्यूजीलैंड पकड़ लेता इनको, क्योंकि पार स्कोर 270 समथिंग थी। तो अगर इसकी टेक्निक, इसके एनालिसिस में चले जाएं तो जहां 2 विकेटें गिरी हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से डैरल मिचेल और जो लेथम है, आप उसके स्टैट्स को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बॉक डाउन होना शुरू हो गए। जो उनकी नेचुरल गेम्स थी उससे वो थोड़ा सा दूर जाना शुरू हो गए, क्योंकि 2 विकेटें आउट हुई। डैरल मिचेल ने आज जो 50 स्कोर किया वो 2014 के बाद स्लोएस्ट है फ्रॉम एनी न्यूजीलैंड बैटर। जी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं ये समझता हूँ, अगर आप फेयर ट्रीटमेंट किसी को देते हैं, अगर एक पूरी टीम प्रॉपर तरीके से तैयार होके आती है। मेरा ख्याल है केन विलियमसन बाहर बैठा हुआ था, मैंने उसको देखा थोड़ी देर में, मेरा ख्याल है कुछ ऐसे ग्लिम्स नज़र आए कि वो बाहर बैठा हुआ था, उसको भी थोड़ा सा इंजरी का प्रॉब्लम है। उनका तो इतना तक मानना है कि ये पूरा टूर्नामेंट भारत के जीतने के लिए ही सेट किया गया था। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या स्टार्टिंग से क्या इंडिया इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए फेवरेट्स नहीं था? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। इस तरह की और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।